चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल भी जिक्र हुआ था रेलगाड़ी का, और आपको स्पीड के बारे में यानी चाल के बारे में, चाल, समय और दूरी, इन तीनों के बारे में बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था? तो मैंने आपको ये बताया था दूरी का मतलब दूरी बराबर किसके होता है? चाल गुना समय के। बताया था कि नहीं? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये बात आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला बताया था। फिर एक चाल अगर आपसे पूछे क्या बताओगे? दूरी बटा समय। समझ आई? और अगर आपसे समय पूछ ले तो आप बताओगे दूरी बटे चाल। सही है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये बाकी दोनों फॉर्मूले इसी से बनते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके? कल मैंने एक बात और समझाई थी कि अगर आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा से लेके जानी है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करेंगे? इसको आप गुना करेंगे 5/18 से, तो ये मिल जाएगा। ओके? यस सर। और अगर आप मीटर प्रति सेकंड से गुना करते हैं और आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप इसको गुना करेंगे से, तो आप इसमें पहुंच जाएंगे। कल इतना ही जिक्र हुआ था, आया ना? आगे लिखो। आज के नए क्वेश्चन लिखेंगे। कल भी हुआ था ना ये चैप्टर आपका, आज लिखेंगे। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं भाई, ठीक है? ओके? अब कोई बार बार भूलेगा नहीं, अपना याद कर लो इन चीजों को, काम आएंगे आप। तो बाकी क्वेश्चन है, लिखिए। एक टाइप बना के लिख लो। 2 क्वेश्चन लिख रखता हूँ मैं इस टाइप में तुम्हें। देखो, एक गाड़ी यानी कार हो सकती है यहाँ पे, ठीक है भाई? एक गाड़ी जिसकी लंबाई 50 मीटर है, 50 मीटर है, वह किसी व्यक्ति को 25 मीटर प्रति सेकंड, या फिर काम करो, इसको आप 50 करो, 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने मिनट में तय करेगी? करिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कितने मिनट में तय करेगी, ये बताना है आपको। कब फाइनल हुआ तुम्हारा? अब जाना पता नहीं, ये तो वही वैसे यही है, ऐसे ही बता रहे क्या? पता। ओके। अरे खोल दी नहीं साइड, ये भी क्या साइड नहीं खुलती? साइड नहीं खोलती, अभी ये एरर आई ਜਾਂਦਾ है। सारे जी बंद हो गई, खोल दी ये क्या मतलब? बिजी होगी साइड भी दी। हाँ, कोई बताएगा? वाह भाई पप्पू, नहीं कॉपी लगा दी तूने? भर गई सी। इतना तो मैथ में नहीं कराया कि कॉपी भर जाए। नहीं वाह, पहला सब सब्जेक्ट की वही दिया। देखिए क्या करेंगे आप, ध्यान इस तरफ, सबका ध्यान यहाँ पे समझाते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस एक नई बात इसने घुमा दी तुम्हारे सामने। पहली बात तो ये है कि आप मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कि आपसे क्या पूछा है। ज्यादा कोई नहीं पता क्या पूछा, क्या पूछा? समय ध्यान यहाँ पे देखो, कितने मिनट में, इसका मतलब समय पूछा। सही है? और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। यही होता है। आप मुझे बताइए दूरी कितनी है? यहाँ पे
दूरी है 50 मीटर और चाल कितनी है? ये 50 मीटर प्रति सेकंड। इससे कट गया, क्या आ गया? एक। अब ये एक क्या आया है? समय। तो इसका क्या लगाओगे? सेकंड। क्या लगाओगे? सेकंड। कोई मैं तुमसे पूछूं क्यों लगाओगे सेकंड? क्योंकि यो मीटर पर सेकंड चाहिए, यो मीटर चाहिए। ये मीटर ते है, ये मीटर ये पर सेकंड ते है, तो ये सेकंड में ही आएगा। लेकिन आपसे आंसर सेकंड में थोड़ी ना पूछा है, मिनट में पूछा है। भाई मिनट में बताइए। तो जब आप मुझे बताइए एक सेकंड में कितनी मिनट होती है? 60। कमाल कर दिया। एक मिनट में 60 सेकंड होती है। मैं कह रहा हूँ एक सेकंड में कितने मिनट होती हैं? होती नहीं, अरे होती है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मिली सेकंड होते हैं। ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हो? ध्यान यहाँ पे मेरी बात ध्यान दीजिए। देखो भाई 60 सेकंड मिलने से 1 मिनट बनती है। बोलो हाँ या ना? 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है। 1 सेकंड का मतलब 1/60। बताओ होती है कि नहीं होती? तो आप 1 सेकंड का क्या मतलब आ गया? 1/60। ये आंसर। तो आगे से ये मत कहना 1 सेकंड में मिनट नहीं होती, होती है 1/60 होती है। समझ आई? पल्ले पड़ी? समझा दिए मैंने। यहाँ मैं तुम्हें एक बात और लिखाऊंगा, मिनट सेकंड घंटे वाला चक्कर भी लिखाऊंगा। इसको अपना बॉक्स बना के ढंग की अच्छी जगह पे लिखनी है आपके। जल्दी उतारिए। की गल हुई? दिख नहीं रहा तेरे को? नहीं लिखी आंदा ठंड लगती है, गर्मी दे दो इसको। गर्मी ज्यादा थर्मामीटर फौजी सर देती है गर्मी। अच्छा की दिता है? दूध केले कुले देते हैं ये कहला करे जानो कहला लिख लिया गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज अब मैं तुम्हें एक बात और समझाता हूँ। क्वेश्चन समझ आ गया? अरे यानी यहाँ पे आवाज नहीं। यानी ये बात समझ आ गई होगी। मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ कुछ और नई बात, और उन्हें अपना बॉक्स बना के लिखेंगे बाद में, पहले समझोगे। हमेशा याद रखना है कि 1 मिनट में याद रखना है 60 सेकंड होती है। ये याद रखनी है आपको। यस सर। ओके। 1 घंटे में यानी हावर, इसके अंदर होती है 60 मिनट। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो होती है 3600 सेकंड। यानी 60 की और 60 की गुणा कर दी जाती है तो 3600 बन जाता है। समझ आई? और जब एक घड़ी की सुई, घड़ी यहाँ नहीं है, ये लिखा है, जब एक घड़ी की मिनट वाली सुई, आप मुझे देख के बताइए मिनट वाली सुई कहाँ है? 4 पे जो मिनट वाली सुई है, अगर वो एक बार पूरा घूम जाए, यानी एक बार वो 12 घंटे कवर कर जाए, तो याद रखना वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि घड़ी 12 हावर्स में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये पेपर में आ सकता है, हो सकता है ये पूछ ले 1 घंटे में सेकंड बताइए, 1 घंटे में मिनट बताइए, 1 मिनट में सेकंड बताइए। तो ये सारी बातें याद रखनी, ठीक है? उतारो इसको, उतारो फटाफट। बड़ा खराब कर दिया। जल्दी उतारिए, आगे बढ़ते हैं। फिर रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन भी पूछ ली जाते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका।
अब हम क्वेश्चन करेंगे रेलगाड़ी में पुल वाले, जो पुल वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, फिर अब हम वो करेंगे। ओके, ठीक है। अब वो करेंगे। अब तुम्हें मैं नया बेसिक समझाऊंगा इसमें, नया बेसिक। ये तो सिंपल बात है, चाल पूछे तो क्या करोगे, दूरी बटे समय। दूरी पूछे तो क्या करोगे, चाल गुणा समय, और समय पूछे तो दूरी बटे चाल। ये तीन बातें बड़ी आसान है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब नया बेसिक समझो, नए क्वेश्चनों के लिए लिखेगा कोई नहीं, ध्यान से समझोगे। देखिए दो बातें हैं, एक तो है दूरी की, एक तो बात है दूरी की और दूसरी बात है चाल की। इन दोनों बातों में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं कैसे। जब कोई रेलगाड़ी माना कि दो रेलगाड़ियां हैं, एक जा रही है और एक दूसरी आ रही है, ऐसा बहुत बार होता है ना, एक जा रही है दूसरी उसके साइड में दूसरे ट्रैक पे स्पीड में आ रही है। तो इस केस में याद रखना, चाल जो है वो जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? चाल जुड़ जाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। किस केस में? यहाँ क्या शब्द लिखा मिलेगा आपको? विपरीत। क्या लिखा मिलेगा? विपरीत। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही होती है तो उनकी चाल जुड़ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके। और जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं, तो ये याद रखना, उनकी चाल घट जाती है। क्या हो जाती है? उनकी चाल घट जाती है। ये हमेशा याद रखना। विपरीत में जुड़ेगी और सेम यानी एक डायरेक्शन हो, सेम में घट जाएगी। ये तो है चाल का सिस्टम। अब आते हैं दूरी का सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी किस किस की होती है, क्या व्यक्ति की दूरी होती है? बताइए होती। हमारी मैम ने पढ़ाया होगा कितनी दूरी कितनी, क्या नहीं हमारी मैडम ने नहीं पढ़ाया। मैडम मेरा मतलब ये वाली नहीं, स्कूल में हाइट समझिए। व्यक्ति की दूरी नहीं होती, ना ही व्यक्ति की लंबाई होती। हाइट होती है। व्यक्ति की क्या होती है? हाइट होती है, ऊंचाई। समझ आई? ओके। चौड़ाई तेरी चौड़ी चौड़ी इसकी फुल मात्रा में चौड़ी मिलेगी। खुला काम। ध्यान दीजिए, हाइट वाले में खुला काम। तो कहानी क्या है? दूरियां। जैसे मान लिया कि एक रेलगाड़ी है और अगर वो रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है, तो बताओ रेलगाड़ी की दूरी होती है? हाँ होती है सर। क्या खंबे की दूरी होती है? नहीं। तो रेलगाड़ी की और खंबे की दूरी इसकी होती है, इसकी नहीं होती। तो ये जुड़ेगी कहाँ से? आया ना? दूसरी बात, अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की दूरी होती है। तो आप मुझे बताइए क्या प्लेटफॉर्म की दूरी होती है? होती है। तो रेलगाड़ी की तो होती है। तो जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो याद रखना उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? और ये बात हमेशा ध्यान रखना, लंबाई यानी मेरा मतलब है दूरी या तो जुड़ेगी या उसका कुछ नहीं होगा, घटेगी कभी नहीं, घटेगी कभी भी नहीं। अगर आपके दिमाग में ये आए कि जैसे आपने सेम दिशा में चाल घटा दी, विपरीत में जोड़ दी, विपरीत में चाल जोड़ दी, सेम में घटा दी, क्या ऐसा सिस्टम दूरी में भी होगा? नहीं होगा। दूरी में जो दूरी वाले मामले में
वो जो लंबाई जो दे रखी है वो जुड़ सकती है, घट कभी नहीं सकती, ये याद रखनी है, घट कभी भी नहीं सकती। या तो वो जुड़ेगी या उसका कुछ नहीं होगा। अब देखो कुछ नहीं होगा वाला क्या सीन है, देखो इस केस में देखो रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है तो जुड़ी, यहाँ नहीं जुड़ी ना, क्यों नहीं जुड़ी? खंबे की लंबाई, क्योंकि खंबे की लंबाई नहीं होती, खंबे की ऊंचाई। जैसे खंबा तो लिखा होगा, तो खंबे की ऊंचाई यूएसए से है। तो खंबे की ऊंचाई होती है, समझ आई मेरी बात? अब कॉमन बात सारे सबको मिला के एक छोटी सी बात बता दूं कि जिसकी दूरी होती है वो जुड़ेगी, जिसकी नहीं होती उसका कुछ नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना, इसको उतार लो जल्दी करके। ये 2 केस बना लेना तुम भी, इसके नीचे कांटा मार देना और इसके ऐसे निशान लगा के जोड़ देना, और आगे दूरी लिख रखी मैंने, इसको उतारिए। आपको ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। जा भी डांट लेगा तो कि संतरा मजाक उड़ा रहे हो। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੂੰ ਜੱਟ ਜੀ। जल्दी उतारिए। लिख लिया, लिख दे जल्दी। सारी जी कालू कला लगू ही कल तो रहने दो। लोड़ा ही है, लोड़ा ही है। नहीं ना चाहिए लोड़ा ही फौजी सरन तो है कहले ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। सामने का दस्या था ही क्या दस्या? लोड़ी बनानी है लोड़ा बनाओ। अब लौड़ा बनाओ। तू बनाता है, बड़े बेसरे होंगे तुम। फौजी ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। फौजी ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਆ ਆਗ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਹੁਣ। चलो सही है। ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। कौन कौन बनाएगा लोड़ा? तो हाथ तो चाहिए क्यों भाई? हाथ चाहिए। हम मना क्यों नहीं रहे बताइए? फौजी साहब ने कहा जी ये कहते लोड़ी बनानी है कहते मैं गाड़ी बताओ कौन कौन बनाएगा? ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੂਹਾ ਕਰ ਦੋ ਬੜੇ ਯਾਰ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਕੁੱਟਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਕੁੱਟੂ ਜੀ। वो क्या होता है? चलिए आवाज नहीं करें। अब लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखें। नई टाइप बना के लिखें कि एक रेलगाड़ी आप ऐसे लिखो कि एक 100 मीटर, आप ऐसे लिखो एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है, कि चाल से तय करती है। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताइए। ट्रेन द्वारा लिया गया समय करें फटाफट। स्टेटमेंट उतारो, मैं तुम्हें डायरेक्ट समझाता हूँ, बाद में कोशिश करना अगले क्वेश्चन या फिर जिन्हें आता है तो कर लीजिए।
गया 20 सेकंड। हाँ जी सर। मेरा आ चाहिए गया यार ला। मेरा आ चाहिए गया। बड़ा तगड़ा तुक्का है। आ गया कट्टा आ गया लो प्लान। ना ना सही है। आओ चली जाऊंगा चलिए स्टेटमेंट लिख ली होगी आपने, बाकी करते रहो जना रहा तो समझिए यहाँ पे ध्यान इस तरफ लिखना बंद कर दो भाई, कर दो लिखना बंद, तुम गलती खा जाओगे कहीं ना कहीं। मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपसे क्या पूछा गया है, समय पूछा है। जो भी बात आपसे पूछी जाती है उसे आप लिखें। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल होता है। समझ आई? दूरी बटे में चाल होता है। अब अगली बात समझो, ध्यान इस तरफ हो। दूरी देखो, ट्रेन की दूरी क्या है 100 मीटर। ये लंबी का मतलब दूरी ही होती है। तो 100 मीटर तो ट्रेन की होगी, 400 मीटर प्लेटफॉर्म की होगी। तो कभी दूरी घटती है? कभी नहीं घटती। दूरी कभी भी नहीं घटेगी, या तो वो जुड़ेगी या उसका कुछ नहीं होगा, घटेगी कभी नहीं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 100 तो ये और 400 प्लेटफॉर्म वाली 500 होगी, और बटे में चाल क्या दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड। ये बन गया भाई 500 और बटे में 25 दूनी 50 20 आ गया। अब ये 20 क्या आ गया, समय आ गया। क्या लिखोगे इसके आगे? क्या ये समझ आई? सेकंड क्यों लिखा? क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो ये सेकंड में ही होगा। समझ आ रही बात है? उतारिए, उतारो फटाफट। वाह भाई वाह, उतार भी लिया बंदे ने तो। समझ नहीं रहा था यू। बेटा बड़ा पछताओगे बाद में। वो गाना सुना तुमने? बड़ा पछताएगी। ना बड़ा पछताएगी नहीं, बड़ा पछताओगे मुझे छोड़ के अगर तुम जाओगे। सही गल है। जरा हट के जाओगे। सलाम तीर्थ यात्रा पे पूरा ले छुट्टी जाना पड़ता है ये। छुट्टी कैसी कैसी गल करते हैं तेरे साथ यार। अच्छे आई चलता है ये फौजी। तेरा काम ही ये आपस का, ये तुम्हारा आपस का प्रेम है। हां जी हां जी। छोटे ना मार रहे हैं, ये बात से मार रहे हैं, कोई दो ना छोटे ना मार। कोई गुस्सा नहीं मानता ये। हां बैक तो है क्या? चलिए उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए। भाई सीधा ही है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सही कहना फिर आवाज नहीं करें, 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब यहाँ लिखना आपको 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय आपको बताना है मिनट में। अरे मिनट में बताना है, मिनटाच बताना, मिनटाच। तीन मिनट गलत तो नहीं है? 1/3 होगा। 3 कैसे हो जाएगा? 20 सेकंड में 20 सेकंड का टाइम है जी। हाँ तो फिर मिनट बनाओ, उसको कन्वर्ट करो, बताया तो था। 60 दीजिए 60। देखिए क्या करोगे, समझिए, ध्यान इस तरफ हो आपका। समय बताना है तो क्या फॉर्मूला होगा? दूरी बटे चाल। बताइए दूरी क्या हो जाएगी? 100 तो ये 500 ये 100 ये 500 ये और थल्ले कितना आ जाएगा? 30। तो 500 और 100 600 बटा में 30। अब 0 से 0 काट दी लास्ट वाली, ठीक है। 3 दूनी 6 क्या आ गया? 20। अब ये 20 क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब आपको इसके क्या बताने हैं? मिनट, क्योंकि आपको मिनट में लेके जाना है। तो समझिए क्या कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। क्या लाइन लिखवाई मैंने? लिखवाई तो थी बॉक्स में सर। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। जब सेकंडों से मिनट में जाना हो
तो यही लाइन यूज करनी है आपको बार बार। 60 सेकंड से 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 सेकंड में 1/60 ये तो करते हैं ना, 1 के लिए भाग करते हैं आप, 1 चाहे कुछ भी हो वो 1/60। अब कितने सेकंड पूछे हैं, तो 20 सेकंड के लिए क्या करोगे, 1/60 गुणा में 20, 20 किया 60, 1/3। तो ये है आपका अंतिम आंसर। उतारिए, आसान है पर लिखना तो पड़ेगा इतना तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करें आप क्वेश्चन को, उतारिए फटाफट। जल्दी उतारिए फटाफट भाई। क्रिश्चियन क्या चाहिए कुछ बता, कुछ चाहिए याद बहुत है मुझे पैंट यार क्या, नाड़ी दे जी याद नहीं जा रही किसने याद आऊंगा, ये कहते मार्टर में हार मत याद होगी अरे की सराने जवानी चेते करना माथा पे घट लो। समझ आई बातें? यस सर। चलिए एक मिनट आ रहा है, एक मिनट जमीन आप करता देख दे पूरे स्टेप उठे लो वीडियो पानी मैं सोच लिया करो भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। दिखाने को ये तो घंटे 5-6 सवाल ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो भाई, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, अपने से दुगनी लंबाई की दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा से आते हुए कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी अगर उनकी चाल क्रमशः है सर मतलब जी क्रमशः का मतलब होता है लगातार, लगातार एक के बाद एक क्रमशः है 15 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड है। 15 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड है। करिए फटाफट। क्रमशः का मतलब होता है कि जिस आदमी का जिक्र पहले हुआ है उसकी वैल्यू भी पहले आई। समझ आई? ये कोई खास वो नहीं है, आप सर 50 जी क्वेश्चन पढ़ के भी बता सकते हैं। क्या 50 आया है? नहीं जी 200 नहीं, 50 तो नहीं आएगा। 50 नहीं आएगा भाई। अरे तूने क्या कर रही थी, मुझे ऐसे ही ना बोल रही कि ओपरा तय नहीं को पता क्या हम बोल नहीं पता। तूने तो क्या ब्लॉग करता स्टेटमेंट लिखिए एक बार चुपचाप, फिर मैं आपको समझाऊंगा बातें। एक बार स्टेटमेंट लिखिए। युक्ति समझ आ रही सारी बातें? 8 वेरी गुड, ये सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट लिख ली हो तब मैं तुम्हें समझा दूं। ध्यान यहाँ पे, यूपी जल्दी लिख भाई।
लव लेटर नहीं लिखा कभी किसी को? लिखा है नहीं करता है लिखा? सारे लव लेटर पूरा लिखा है नहीं लिखा? बता दे। नहीं पता है। नहीं लिखा। लव लेटर दे लेना औखा यार फिर आज भाई बाबा जी कहते हैं बोला बेटा तेरे फोन के पासवर्ड का तेरे घर वालों को पता है? बोला हाँ पता है। या फिर तो पक्की कभी तेरे को कोई पटी नहीं है। ठीक बात, ठीक गलती है। मैं फोन आने लॉग रख ठीक है मैं तो गलता ठीक है। मैं फोन लॉग ठीक है गल है। आटे फोन लॉग चलिए देखो क्वेश्चन समझाते हैं आपको। सबसे पहली बात ये तो आपसे पूछा क्या? समय। क्या पूछा है? कितने समय में? दिस वन इज द टाइम। अब देखिए अगर आपसे समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला होता है, जो भी चीज आपसे पूछे ना पहले आप उसको लिखा करो। ये रामबाण इलाज है। हां जी आपको यूं पता चल जाएगा शुरुआत कैसे करें। कुछ बच्चे होते हैं ना कंफ्यूज, यार शुरुआत कैसे करें? शुरुआत यहाँ से करें। ओके, दूरी बटे चाल। अब एक बात समझिए, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, ओके, अपने से दुगनी लंबाई की दूसरी ट्रेन। एक बात बताओ, अगर एक ट्रेन 100 मीटर की 200 दूजी 200 दूसरी दुगनी है 200 तो वो दूसरी वाली 200 की प्लस में 200। समझ आई? यस सर पहले वाली 100, दूसरे वाली 200। अब आता है चाल का हिस्सा। दूसरी ट्रेन को कैसी दिशा है? विपरीत। और विपरीत में चाल क्या होता है? अरे घटती है। क्या होता है? घटती है। इसका रामजादे का ध्यान नहीं था, मेरे को पता है। ये नीचे देख रहा था, कहाँ देख रहा था? कहाँ ध्यान था तेरा? नीचे ध्यान था हैं? रामजादे देखते नहीं, पता कहाँ से समझ आएगी चीजें तुम्हें। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। जुड़ती है तो चाल को जोड़ना। चाल कहाँ लिखी है? ये रखी चाल 15 और 10। 15 और 10 को जोड़ेंगे आप तो 100 और 200 ये क्या हो जाएगा? 300 और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? 25 से कम 25, 25 दूनी 50। कितने सेकंड आ गया? 12 सेकंड। वेरी गुड, यही आंसर। 8 सेकंड वाला गलत। 12 सेकंड कोई तो काम रहेगा जी 60 क्या 8 सड़ गई 60 की थी हमने। 12 सेकंड, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, उतारिए इसको फटाफट। इस पे क्वेश्चन और कराएंगे, फिर बदल देंगे क्वेश्चन को। ध्यान बोर्ड पे ही रखा करो। बाकी क्लासें भी तुम्हारी पूरी लग रही है ना? ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਬਸ अपनी क्लास बड़ी बड़ी घंटा का रीजनिंग दी लगदी ਘੰਟਾ तो 1.5 ला लिया मैथ में ना समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। अब मैंने क्वेश्चन लिखा, समझाया, अब छोड़ दिया तो टाइम जाएगा। इसलिए टाइम चाहिए मैथ के लिए। उतार लिया क्या भाई? ठीक है, समझ आई बातें? कृष्ण कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देते हैं आपको, अब बदल जाएगा थोड़ा सा सीन। क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, वह अपने से आधी लंबाई की दूसरी ट्रेन को एक ही दिशा में जाते हुए कितने समय में पार करेगी अगर उनकी चाल क्रमशः है 15 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड हो। बताइए
क्वेश्चन वही है, बस एक पॉइंट बदल गया, आंसर बदल जाएगा। बताइए। 60 जी 60 सेकंड 60 सेकंड जी। ओके वेरी गुड। सेकंड में ही बताना आपको। हाँ जी। तो बताइए आपके पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा तो कोई महारथी नहीं बैठे इसको ये बात नहीं पता हो। ऑप्शन में पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने प्रश्न आएंगे टोटल प्रश्न? ਪਿਆਈ ਆਪ 15 ਦੇਣਗੇ ਮੈਥ ਦੇ और बाकी 15 ਦੂਜੇ ਹੀ 5 ਹੋਏ ਰੀਡਿੰग ਦੇ 15 ਸਾਇੰਸ ਦੀ। पैटर्न पता होना चाहिए सिलेबस का। कहीं यही नहीं पता तुम सिलेबस क्या है? हाँ बेहतर को तेरा सिलेबस पता है क्या है? पता 25 इंग्लिश और 10 मैथ है और 5 कंप्यूटर की 5 साइंस। कुल कितने प्रश्न बनेंगे? 50। कितने का पेपर बनेगा? 200। कल रख में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। नेगेटिव क्या? 1.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग 1/4 ना, रेड की हाफ की, एक होता है। हाफ की क्योंकि इसके नंबर 4 गुना ना, इसलिए हाफ की होती है। तुम्हारे 1/4 की होती है। दो कटेंगे दो है बड़ा यार। लिख लिया? कोई बताएगा? 60। चलो मैं समझाता हूँ, अब ध्यान यहाँ पे देखिए। क्या करना, क्या आपको फिर से समय बताना है। तो अगर आपको फिर से समय बताना है तो समय का फॉर्मूला फिर से लिखिए। तो भाई साहब जो समय का फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे में चाल। हाँ है ना? अब मेरी बात समझो कि दूरी क्या है। देखो एक तो ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 है, दूसरी वह अपने से आधी, तो पहली 200 की है तो दूसरी 100 की होगी। बन रहा है ना पहले वाला क्वेश्चन? यस सर। तो दूरी तो हमेशा जुड़ती है, इसमें घटने का कोई सीन होता ही नहीं। समझ आई? यस सर। बटे में चाल आ गई। अब चाल क्या क्या दे रखी है? 15 और 10 दे रखी है। तो अब आप मुझे बताइए कि चाल जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों भाई? दूर बताएगा क्यों घटेगी। बाकी चुप बच्चे बैठे रहे। 10 मनु क्यों घटेगी? बता क्यों घटेगी? नहीं पता, कृष्ण बताएगा। ਓਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ एक पासे नु जांदी है किथे लिखा है? ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੀ। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ अरे हराम जादो, इसलिए घटेगी क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रही है। समझ आई? अगर वो सेम ही डायरेक्शन में चले जाएगी तो घटेगी, और अगर ऐसे होगी एक जा रही है एक आ रही है तो फिर जुड़ेगी। समझ आई? तब घट जाएगी। 15 में से क्या घटेगा? 10। ये क्या बढ़ गया? 300। ये क्या बढ़ गया नीचे? 5 का 30। तो कितना आंसर आ गया? 60 सेकंड। ओके सर। एक बात और समझा दूं तुम्हें यहाँ पे मैं, कि जो ऑप्शन होंगे उसमें आपको 60 मिनट भी लिखा मिलेगा, 60 सेकंड भी। अब तुम सोचोगे, तुम खाली 60 को लिख के बैठ जाओगे, तुम इस पर निशान लगा दोगे पहले पे ही। लेकिन ये किस में है? मिनट में नहीं पूछा, सेकंडों में पूछा, तो ये आपका जवाब है। समझाई मेरी बातें? तो ये सेकंड वाले पे आपको ध्यान रखना है, सेकंड आएगा। ओके। और ये बात भी सही है इस बच्चे की कि 60 सेकंड में कितने मिनट होती है? 60 सेकंड से 1 मिनट बनती है। अरे हाँ या ना? अब तो 1 मिनट भी लिखा मिल सकता है पेपर में आपको। कितना मिनट लिखा मिल सकता है? 1 मिनट में। फिर नहीं, अगर 60 सेकंड दे दिया तो फिर वो 1 मिनट नहीं देगा, फिर नहीं देगा। क्यों देगा? क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है। समझ आई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उतारना क्या? जल्दी उतारिए फटाफट, जिसको उतार नहीं पाते। आज चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। एक बार मुझे दिखाना पिछला।
काम जो भी था आइडिया आ जाएगा। दिमाग घूम रहा है नहीं जाएगा। बात क्या है ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ समझ आई बातें? इसमें और लिखिए क्वेश्चन नई टाइप बना के थोड़ा सा चेंज करेंगे। लिखिए भाई क्वेश्चन नए क्वेश्चन लिखिए बाकी आप देखो। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है। चुप कर जाओ। आवाज नहीं करे। विपरीत दिशा से आते हुए दूसरी ट्रेन को पच्चीस सेकंड में पार करती है। 25 सेकंड में पार करती है यदि पहली ट्रेन की चाल 15 मीटर पर सेकंड हो, 15 की जगह 25 लिख लो, 25 मीटर पर सेकंड हो तो दूसरी ट्रेन की चाल बताओ। दूसरी ट्रेन की चाल बताओ यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो। आसान क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट ये बड़ी दिख के घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कल रख के लिए लाभदायक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। जीडी में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर हम नई टाइप पे चलेंगे, नए क्वेश्चन करेंगे। ओके एक बार शांति से स्टेटमेंट पढ़ो और उसका मतलब समझो, फिर क्वेश्चन करना। पहले तो मुझे बताइए पूछा क्या आपसे? आपसे चाल पूछी है, तो फिर चाल का फॉर्मूला लिखो। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि चाल बताओ, यानी आपसे चाल पूछी है तो जो चाल होता है उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। यही होता है दूरी बटे समय। अब आप दूरी पे काम करो। पहले तो दूरी कहाँ कहाँ लिखी है, चले मैं नूर से पूछता हूँ। नूर मुझे ये बता, क्या ये दूरी है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं है या है? ये दूरी नहीं है। दूरी नहीं है, क्यों नहीं ये तो बताते हैं। ये तन्नू भी नहीं बता, पर ये दूरी नहीं है। बताओ भैया।
कैसे बताएगा ये दूरी है कि नहीं है? नहीं क्यों? टाइम है क्योंकि वो चाहिए मीटर पर सेकंड चाहिए क्या ये समय चाहिए ये समय है? 5.5 बोली मीटर प्रति आप बता नूरी क्या है? चाल ही सच मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड चाल है। जाल है तो दूरी कहाँ कहाँ है? 65 बंदा सही मिले 100 से 400 दूरी 100 और 400 दूरी है, ठीक है? यस सर तो राम जातो ये चाल ये लिखा देखो, ये लिखा ये चाल आई समझिए। तो दूरी कहाँ कहाँ है? 400 एक तो ये है और दूसरी दूरी है फिर आपको 100 ये रही, समझ आई? 400 ये 100 ये 500 होगी। अब समय पे आओ, समय क्या दे रखा है? सॉरी समय कहाँ है? ये रहा 25 सेकंड है ना, 25 सेकंड। उस बात समझ आई? अब आपसे पूछा है कि यदि पहली ट्रेन की चाल लिख रहा है, पहली ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो फिर दूसरी की कितनी है? अब मेरी बात समझो, इसने क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा दिया। ऐसे ना करो इसको, ऐसे ना करो। आप इसको आप क्या करो, चाल बराबर फॉर्मूला तो यही रखना आपको, दूरी बटे में चाल। फॉर्मूला तो आपको ये रखना है और यहाँ आपको इक्वल में समय लेके चलना है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। दूरी तो आपने लिख ली थी 400 और 100, सही है। अब बात आती है चाल की, ठीक है भाई, बात आती है अब चाल की। अब एक ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है? 25 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन की चाल आपको बतानी है तो दूसरी ट्रेन की चाल हम क्या मान लें? x मान लें, सही है। अब एक बात और है कि एक को मैंने 25 मान लिया, एक को मैंने x मान लिया, ओके। आप मुझे ये बताइए कि ये चाल आपस में जुड़ेगी या घटेगी? जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी? नूर बताएगा ये क्यों जुड़ेगी? विपरीत है, क्योंकि क्या लिखा है? विपरीत दिशा है तो चाल जोड़नी पड़ेगी, तो जोड़ दिया। ये हाई से हाई क्वेश्चन है, इससे ऊपर कभी कुछ नहीं होता। ये हाई से हाई क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल पे। तो 100 प्लस 400 प्लस 100 बटे 25 जमा x। अब बराबर में दूरी बटे चाल हो गया, बराबर में क्या आएगा? समय। समय कितना है? समय कितना है? 25। समय कितना है? 25। बस ये इक्वेशन बन गई। अब इसकी काटा पेटी गुणा भाग करना। अब समझिए भी आ सकता है क्या नेगेटिव भी आ सकती वैल्यू आ सकती है? आप -5 होती -5 देखो बड़ा करती तो देखते हैं। अब मेरी बात समझो, यहाँ 25 है, बटे में 1 लिख दूं, 400 और 100 कितना बन गया? 500 बन गया। अब मेरी बात समझो, 25 एकम 25, 25 दूनी, पता है ऐसे भी काटते हैं? किस चीज को नहीं पता है बातें? ऊपर से ऊपर का नंबर अगर कटे तो काट सकते हैं आप, नीचे से नीचे का नंबर अगर कटे तो आप उसको काट सकते हैं। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर 3/4 बराबर है 6/7, ऐसे कोई नंबर लिखा है तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, आप ऐसे काट सकते हैं। क्या अब ये कट रहे हैं? नहीं कट रहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। क्लियर आई मेरी बात समझ में? और लिख और देखो, अगर मैं लिख दिया 5/4 बराबर है 10/8 प्लस में x, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कट गया। क्या ये भी कटेगा? ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या गया? अगर यहाँ x ना होता, खाली 8 होता तो फिर 4 एकम 4, 4 दूनी, फिर आप काट सकते थे। कुछ समझ आ रही है? अगर ये समझ नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें दूसरे तरीके पे लेके जाऊँ। बताइए समझ आई? चलो मैं तुम्हें क्रॉस ही करा देता हूँ, छोड़ो तुम चक्करों में ना घुसो। ये 500 था यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि इसकी गुणा इसके साथ और इस 25 की गुणा नीचे के साथ यहाँ वालों के साथ, ये तो पता है तुम्हें। तो 500 गुणा में एक क्या होता है? 500 होता है, बराबर में 25 की गुणा एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, अलग अलग होगी। पहले बढ़ रही बात। 25 गुणा में 25 625, याद रखना 625 होता है, ये याद रखना। प्लस का साइन बीच में 25 गुणा x 25x, समझ आई? अब आप क्या करेंगे? 625 इस तरफ लेके आओगे,
इस तरफ लेके आओगे तो क्या बनेगा 125 बच जाएगा ना। हाँ जी 500 में से 625 घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 125 बराबर में क्या है 25x। आपको तो x का मान चाहिए, x का मान क्या आएगा 125 और बटे में 25 कहाँ जाएगा नीचे, भाई गुणा में है तो भाग में आ जाएगा और ये माइनस यहाँ लग गया 25 पंजा 125 तो x का मान क्या आ गया 5, x का मान क्या आ गया 5। समझ आई, x का मान आ गया 5। अब मेरी बात समझो, ये जो x का मान है यही आपका आंसर है, लेकिन ये किस चीज में आ गया माइनस में। और आपको मैं यहाँ एक बात समझा दूं कि चाल और समय और दूरी ये तीनों ही मान लो कि चाल और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी आपने ऐसा सुना है कि मैं 20 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर गया, इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। मैं -5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला, इसका भी कोई मतलब नहीं। समझ आई, मैंने ग्राउंड में -1600 मीटर की दौड़ लगाई, क्या मतलब माइनस, समझ आई। तो दूरी और चाल कभी भी क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, माइनस के नहीं हो सकते। तो अब अगर ये माइनस का 5 आया है तो आप इसको किस चीज का मानोगे, समझ आई। इसे उतार लो खुशी खुशी, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। हालांकि थोड़ा सा चाल अगर नेगेटिव में आ भी जाए, पहली बात तो आएगी नहीं, ये तो स्टेटमेंट मैंने खुद बनाई है। जब पेपर वाला बनाएगा तो वो सारा सेटलमेंट करके बनाएगा, समझ है मेरी बात। पहली बात तो चाल माइनस में आएगी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन है कुछ मैथ में जहां चाल माइनस आ जाती है तो उसे माइनस नहीं फिर प्लस में ही रखना होता है। ओके, अब आपकी जो है खत्म हो रही टाइप बदल जाएगी। अभी तो मैं औसत चाल भी पढ़ाऊंगा, फिर चाल और समय का उल्टा भी पढ़ाऊंगा। कितने की सवाल हो रही है? अभी तो चलेगा भाई 4 बजे तक आराम से खींच देंगे। 3-4 टाइप और है। दुकान वाले तो बंद करा के हमें दुकान वाले ना मिले तू तुले दे उन्हें यार चाकरी में सपना के साथ गाना गाना है। देखी तुमने ये मूवी दिल वाले मामा ठाकुर उनको शादी नहीं करने देता है। जल्दी उतारिए। अब क्वेश्चन बहुत आसान आ जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा था ही जो हैवी था, अब बहुत आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। वॉशरूम जाना है, पीछे से जा आराम से जाना। फिलहाल बहुत ज्यादा पीता है जल्दी पौना किलो गया है। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੱਟੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ दूध वगैरह नहीं पीते क्या? पीने है जी, पीने है। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਲੈ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਇਧਰ क्लास तन पी गया मेरा एक दोस्त था, स्कूल की बातें ही हैं, वो समोसे जो होते हैं ना, समोसे सड़क मार के मतलब जो थाली होती है, थाली बोलते होती प्लेट लगा, प्लेट में 10 समोसे उनको चूर दिया और कंटिन्यू खाना था मात्र 8 मिनट खा गया था। तो मुझे कोई ऐसा जो खा सकता 10 समोसे लगातार कंटिन्यू 8 मिनट। 4 ब्रेड खाई हुई ब्रेड 1 मिनट जी 4 ब्रेड 1 मिनट पीस ही ब्रेड सुक्के खाने 1 मिनट ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ 4 ਹੀ ब्रेड खाने। ये तो शायद खा भी जाओ। सुक्के कहूंगी शर्त ला दी ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਡ। अच्छा, आपने गोलगप्पे देखे ना, गोलगप्पे तो मैंने शर्त मारी थी 1 मिनट ਦਾ ਆਵੇ ਪਏ ब्रेड एक्सपेरिमेंट करके ले लो 1 मिनट ਦਾ टाइम छोड़ो, बाद में सोचेंगे, बाद में दिखाएंगे। गल सुन लो भाई +2 की बात है ये। मैंने शर्त की थी कि 100 गोलगप्पे खाने, कितने 100 गोलगप्पे खाने। नहीं खाते तो मैं 94 तक पहुंच गया था, 94 तक, लेकिन लास्ट के जो 6 है ना वो बेचारे अंदर गए ही नहीं।
हालांकि ऐसा नहीं, मेरे को वोमिटिंग हुई, उल्टी नहीं पड़ी, पर अगर लास्ट के जो 6 बच गए थे ना, वो बेचारे अंदर जा ही नहीं रहे थे। अच्छा, चांस ये था कि बीच में आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, जैसे कि पेशाब के लिए। तो मैंने उसे कहा था कि 1 मिनट के लिए पेशाब का जो है रेस्ट दे दो, बोला नहीं मिलेगा, तो लास्ट के 6 नहीं खाता। तो तुम में कितने खा सकता कोई? और ये सच्चाई है। आज भी वो जो स्टॉल वाला है काफी पुराना है, आज भी उससे मैं कभी कभी जाके पूछता हूँ, आया कोई ऐसा बंदा जो 94 से ज्यादा किसी ने खाई? बोला नहीं। वहाँ पे अपना रिकॉर्ड शामिल है। तो पता दादा पुराने कौन समझ आई क्या? पंजाब वाले नहीं खाए जाएंगे। कितने ना? वो तो इतने बड़े क्यों, कहाँ से खाए जाएंगे? नॉर्मल जो साइज होता है। एक और है, मेरे दोस्त ने ही थी, वो 2 जग जूस पी गया था। 2 जग जूस के 1-1 किलो के थे भाई, यानी 2 किलो जूस पी गया था। बनाना सीखा वो तो पी या नहीं, तो मैं पी गया था, नहीं पी जाई नहीं पी जाते हैं लगातार वीडियो करते हैं। यानी आपको जग से मुंह नहीं डालना होगा, जग से मुंह नहीं डालना होगा। हां जी, कल आप 38 केले खा गए। 38 केले खा गया लिया कौन? 38 केले आ रहे हैं। चलिए अब बहुत हो गया, हम अगली टाइप पे आते हैं। ठीक है, अगली टाइप का पर बेसिक समझा दूं मैं तुम्हें। हालांकि ये बेसिक मैं तुम्हें शुरुआत में ही बता चुका था। तो क्या बेसिक है? आवाज मिल रही? चाल और समय क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आवाज नहीं करें, आवाज नहीं करें बेटा, तेरे को सीआर मिलेगा नहीं फिर तो। चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये लाइन लिखो, नई टाइप चल पड़ी है। अब इसका बेसिक बता रहा हूं मैं, नई टाइप का नया बेसिक है। ये बेसिक पोर्शन है कि चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। याद करें, मैंने चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में बताया था। हां जी सर, हास्य और रिजर्व एग्जांपल देखे, याद है? हां जी हाँ, कल बताया था। सही है, ये चाल घाटा तो समय ज्यादा लगूगा। ये चाल तो मेरी बात समझिए, एक चाल है, एक समय है। यहाँ मैं तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बोलूंगा तुम्हें। ये लिख लिया हो तो मैं तुम्हें समझाऊं कि मान लिया कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और दोनों व्यक्तियों की चाल का अनुपात दे रखा है। चाल का अनुपात दे रखा है, मान लिया 3:5। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ समय का अनुपात क्या होगा, तो इसको पलट दोगे 5 यहाँ और 3 यहाँ। समझ आई? ये याद रखेंगे आप अपनी सारी बात। ठीक है, अगर मान लिया वो इसको भी पलट दे, यानी आपसे कह दे कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और जिनके समय का अनुपात है 1:3, तो बताइए उनकी चाल का अनुपात। तो क्या बताओगे? 3:1। समझ आई बातें? ये बात ओके। ये उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इस पे क्वेश्चन आते हैं, फिर आप कौशल चाल पढ़ाएंगे और फिर एक चीज और पढ़ाएंगे। आज क्या 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 नहीं मड़ा ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ वो इसको आवाज मार दे, क्लास शुरू कर रखिए। और परली बार खानी क्या होना तो कितना इधर बैठे क्या है ना अच्छा बारी बंद करते हो बाजियां। ओ भाई हेलो भाई गा सुनी यार, और दुकान वाले ने कहा कि आवाज घट कर ले यार, लोग क्लास लगी लोग काम करने काम नहीं कह रहा क्लास लगी ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। हो गया आवाज ही मत कर ले बया गया वो कहने, ते छेड़ ਬੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। बया गया वो कहने बहुत आ गया ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈ ਬੰਦ। कैंटीन किसकी है? एकेडमी की है ਨਾ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਇਹ ਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ना ना कौन नहीं ले ਅਕੈਡਮੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕੰਡੀਨ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਨਾ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪੁੱਛੀ फ्री ते अपने करो पैसे जी। चलिए समझाते हैं अब आपको अगली बात। लिखिए
देखो भाई, दो ट्रेन जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। यदि पहली ट्रेन किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तो दूसरी रेलगाड़ी का समय बताइए। रेलगाड़ी उसे पार करने में क्या समय लेगी? चलिए बताइए। एक बार स्टेटमेंट लिखिए, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। लिंकिन पार्क स्टेटमेंट लिखो एक बार फटाफट, और फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। जो बेसिक बताया है उसी बेसिक पे काम करना है आप। ठीक है भाई पप्पू? कृष्ण ने क्यों मंडासा क्यों मार रखा है भाई? सर तो भी है भाई, मंडासा ही होता है, एक छोटा होता है। बाल खराब हो जाएंगे अगर आप 24 घंटे ऐसे बांधे रखो। बाल सटे हैं खराब हो नहीं इसके दिखाना, बाल टूट जाते हैं सारे, उनकी जड़ टूट जाती है, हवा निकालती है ना कभी कभी। ताकि मेरा सर बड़ा होता है, फिर मैं खुला रखे रहना ही। तू भी टोपी लाया कर। ध्यान दीजिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या क्वेश्चन की कहानी है। सबका ध्यान इस तरफ हो। आपसे पूछा क्या है, रेलगाड़ी उसे कितने पार करने में क्या समय लेगी, समय पूछा। तो आपको चालों का अनुपात दे दिया। तो भाई चालों का जो अनुपात है, पहली ट्रेन का है 1, दूसरी का है 2। तो अगर हम आपसे पूछूं कि बताइए कि समय का अनुपात क्या होगा, 2:1। जहां भी चाल दे दे तो समय खुद लिख लेना, या फिर समय दे दे तो चाल खुद लिख लेनी, अनुपात वाले चक्कर में। ओके यस सर। अब अगली बात पे आपने आगे लिखा उसने कि पहली ट्रेन किसी खंबे को पार करने में क्या समय लेती है? 10 सेकंड। पहली ट्रेन तो ये है, दूसरी ट्रेन ये है। पहली ट्रेन का समय दे रखा है 10 सेकंड, हाँ या ना? यस सर। और अपने पास कितना है? 2, यानी 2 का मान है 10। समझ आई? 2 का मान 10 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 10/2 यानी 5। आपको बताना है कि दूसरी रेलगाड़ी उसे पार करने में क्या समय लेगी। दूसरी रेलगाड़ी ये है, दूसरी रेलगाड़ी का समय कितना है? 1, और 1 का मान क्या है? 5। यही आंसर है। समझ आई कृष्ण कुमार? ठीक है भाई, यूं ही करना। जल्दी उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज तो यार पूरा कुछ नहीं है ना, आज छुट्टी देगी। उतारिए फटाफट। तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, उनको रिवाइज करते रहना है, नहीं भूल जाओगे बार बार। क्या करेगा, बार बार तुम सब चले जाओगे तो है। और 10 के में ये किथे आया? ये भाई स्टेटमेंट से है। और है यहां जिला के पर जाओ रे, जल्दी आना।
देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी को बदल देता हूं मैं थोड़ा सा और आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। दो ट्रेन जिनकी चालों का अनुपात 2:3 है। यदि पहली ट्रेन किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तो दूसरी ट्रेन उसे पार करने में कितना समय लेगी? करो, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है और करो इस क्वेश्चन का। ये मेन टाइप है भाई, ध्यान रखना। क्या हो गया? कट नहीं रहा। यहाँ 10 की जगह 15 लिख लो। 15 लिख लो 10 की जगह पे। अब काटो। 10 आ गई, 10 आ गया सर जी। 10 आ गई। ओके। समझाएं? ध्यान यहाँ पे समझाते हैं आपको, समझिए। सबसे पहले आपको लिखना है चालों का अनुपात क्या दे रखा है। इस तरफ देखिए सब बच्चे, ध्यान इस तरफ। 2 दे रखा है 2:3। ठीक है भाई। अब चाल का अनुपात उसने दे दिया तो समय का खुद लिखोगे। कितना लिखोगे? पलट के लिखोगे। 3 को यहाँ, 2 को यहाँ, पलट दिए। समझ आई? 3 2। अब पहली ट्रेन किसी खंबे को पार करने में 15 सेकंड लेती है। पहली ट्रेन ये दूसरी, ये पहली है और पहली ट्रेन का समय है 15 सेकंड। अपना कितना है? अपना 3 दिया कितना है? 15। जो क्वेश्चन में मिलेगा उसको बाद में लिखना है, जो आपने लिखा है उसको पहले। समझ आई? 3 का मान 15 है तो 1 का मान 15/3। 3 पंजे 15। समझ आई? अब आपसे पूछा ये है कि दूसरी रेलगाड़ी उसे पार करने में कितना समय लेगी। दूसरी का समय बताना है तो दूसरी तो ये है और दूसरी का जो समय है वो कितना है? 2। 1 का मान 5 आया, कितने का बताना है? 2 का। तो 1 का 5 है तो 2 का क्या जाएगा? तो ये आपका समझ आई? यस सर। उतारिए। ये टाइप भी अब आपकी खत्म होती है। अब आपको औसत चाल पढ़ाता हूँ। औसत चाल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन दिया कहां कितने तक गई? 4 तक। 5 मिनट दी रेस्ट तो पास हो जाएगी। अरे नहीं, लगातार चलाएंगे क्लास। उसके बाद में रेस्ट है। सब रखण 4 बजे तक पत्थर बटाया ना शुक्र है टोपी ला तो तू ਚੱਲਦਾ अरे सैर करो ना तो एक पार्ट सैर बहुत होता है मेरा टेंशन है मेरे पेपर पेपर की टेंशन तो पढ़ता तो है ही नहीं। टेंशन बैठ जाओ तो पढ़ता पता नहीं क्या कहला मेरा सैर जी इधर पढ़ता तो है। नहीं एक तो डायरी शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए कभी। शैम्पू किथे ही साबुन नहीं मेरा जैसे बताता हूँ मैं तुम्हें। एक तो डायरी शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए कभी। शैम्पू यूज करना चाहिए हफ्ते में 1 बार, वो भी एक प्रकार का ही शैम्पू। ऐसे नहीं जो फंसा उसी को यूज कर, उससे भी बाल खराब होते हैं। जेल नहीं लगाना चाहिए, बाल को स्ट्रेट नहीं करवाना चाहिए, सिंपल, आपके बाल खराब नहीं होंगे। समझ आई? जैसे तुम सरदारों में ज्यादा ऐसा ट्रेंड होता है, स्ट्रेट बाल रखना, बालों को सीधा खड़े रखना, जेल लगाना, उनसे बाल हो जाते खराब, समय से पहले सफेद हो जाते। और उन बालों की वजह से जो केमिकल लगता है उनकी वजह से जो चेहरे की स्किन है उस पर धब्बे आ जाते हैं छोटे-छोटे, वो उनके कारण आते कभी कभी, कुछ नेचुरली आते हैं। छोटे तंग नहीं है, तू लंबे नहीं को क्या कह रहे? ਤੁਸੀਂ ਜੈਲ ਲਾਈ लगाते बालों में। जेल? हाँ जी। मैं यूज नहीं करता ना, मैं डरता भी चीजों से। मैं तेल भी बड़ा सिंपल यूज करता हूँ। सरो भाई वो भी किस टाइम? नहाते टाइम एक बार पानी डाल लिया सिर पे, फिर वो सरसों का तेल लगा लिया,
फिर एक बार फिर पानी डाल लिया, उससे बाल आपके नरम रहेंगे। अब मैं सारा दिन मतलब हेलमेट रहता है मेरे सर पे, बाल हो जाते हैं यहाँ से वहाँ से यहाँ, फिर भी नरम रहते हैं, समझ आई। तो ये अलग अलग टाइप के जो तेल यूज़ करते हैं इनसे भी खराब होता है। हो सकता है कि सुगंध देता है वो अच्छा लगता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो कुछ टाइम बाद खराब कर देता है चीज़ों को। आप पढ़े लिखे हैं तो समझिए, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं करते हैं ਕੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਣੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नई टाइप के साथ। अब आपको औसत साल पढ़ाएंगे। ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਜੀ। एक व्यक्ति घर से स्कूल जाता है, ਉਸ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। एक व्यक्ति घर से स्कूल जाता है, जाते समय उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड होती है। आते समय उसकी चाल 25 मीटर पर सेकंड होती है। तो औसत चाल बताइए, औसत चाल बताओ। औसत चाल बताओ। क्या 42.5 जी 22.5 स्टेटमेंट लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत। औसत चाल, इसको मैंने औसत में भी पढ़ाया था, याद है? औसत के चैप्टर में औसत चाल पढ़ाया था मैंने, यहाँ भी इसका जिक्र कर दिया, डबल जिक्र हो रहा है अब इसका। पिछली बार ये चैप्टर पूरा कर रखा क्या तूने? दिखाए तो यार, आइडिया आ जाए क्या क्या होता है। इस चैप्टर में कितने बच्चे थे पिछली बार? हाँ बताइए, चैप्टर में कितने बच्चे थे पिछली बार? ओके, पकड़ना भैया। पिछली बार से ज्यादा काम हो जाएगा। देखिए भाई क्या करेंगे, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ध्यान यहाँ पे। एक बात को समझना, ये जो मैं चीज तुम्हें जो बताऊंगा ये कब कब लागू होगी वो ध्यान रखना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये उसका घर है इस लाइन पे और इस लाइन पे उसका स्कूल है, तो वो जाता है तो जाते समय उसकी चाल होती है 20 मीटर पर सेकंड, ये चला गया। फिर वो आता है तो आते समय उसकी चाल होती है 25 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। यानी क्या घर और स्कूल के बीच की दूरी कभी बदलेगी? यानी कहने का मतलब है कि जब डायरेक्शन, मेरा मतलब है जब डिस्टेंस यानी दूरी, दो चीजों के बीच की दूरी जब फिक्स होती है तो फॉर्मूला लगता है 2xy अपॉन x प्लस y। क्या है फॉर्मूला? मैंने बता रखा है तुम्हें, औसत चाल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? औसत चाल का फॉर्मूला। ये तब लगता है जब दो फिक्स पॉइंटों के बीच की कहानी हो सारी की सारी। ओके, अगर वो ये कह दे कि एक व्यक्ति घर से चला स्कूल को गया, स्कूल से चला होटल को गया, फिर नहीं लगेगा जी। फिर ये फॉर्मूला सेट नहीं होगा, क्योंकि क्या जरूरी है कि घर से स्कूल और स्कूल से होटल के बीच की दूरी सेम है, कोई जरूरी थोड़ी ना। इसलिए ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ सेट करोगे इस फॉर्मूले को, 2 इंटू एक्स का मतलब है पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल, यहाँ सेट करो। 2 गुणा में x का मतलब 20, y का मतलब 25,
बटे में दोनों का जोड़ 20 और 25 होता है 45। सही है काटिए। 5 पंजे 25, 5 निमे 45। अब नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो कोई नहीं, आप इसकी गुणा करो ऊपर वाली। 20 दूनी 40, 40 पंजे 200 और 200 बटे में 9। अब 200 को 9 से भाग करना है, 200 को 9 से भाग करना है। भाग करना सीख लो, भाग करना सीख ले सब बच्चे। 9 दूनी 12, क्या बच गया 20, 2 बच गया, 0 ले आए। फिर 9 दूनी, फिर क्या बच गया, तो आगे नंबर नहीं है ना, आगे नंबर नहीं है तो आप उतारोगे 0 और 0 के नाम का यहाँ पॉइंट। फिर 9 दूनी, फिर क्या आ गया, अब यही कहानी चलेगी। अब इसको आगे ना लिखो, यहाँ छोड़ दो 22.2 और यही छोड़ दो, ये आपका आंसर है। ओके यस सर। याद रखनी है। उतारिए क्वेश्चन और करेंगे इस पे, फिर मैं तुम्हें एक वैरायटी और कराऊंगा, मुझे ध्यान आई। उतारो इसको। तो जो बीमार बच्चे हैं सोए हुए हैं क्या? अरे भैया देखियो ये आगे पाली ले। ऐसा क्या हो गया यार इतने? कल बात खा ली पढ़ना हो गया या फिर पढ़ना होगा, पढ़ना ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੜ ਚੋ ਵੱਜੀ ਕਿਤਾਬ दूर ਨੂੰ बताई सत्तर पढ़ना ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ हाँ किताब जी रात देर रात तक पढ़ी गई। हमारे उठा लग गया अकेले पढ़ रहे थे या किसी के साथ पढ़ रहे थे? नूर दे नाल पढ़ रहे थे। अच्छा, नूर ने सारी जान ले ली उनकी है। तू से क्या आप ला रहे हो। एक क्वेश्चन और लिखे, इसे में लिखो कि यहाँ 20 की जगह आप लिख लो 15 मीटर पर सेकंड और 25 की जगह लिख लो 20 मीटर पर सेकंड। बताइए मौसम चल बतानी आपको। 15 से 20 बताई। हाँ 15 और 20, बाकी सारी चीज सेम है। बताइए अगला क्वेश्चन यही आपका, इसमें 2 पॉइंट चेंज करें, मैंने 15 और 20 लिख दिया बस। भी आ गई बी आ गया नहीं जी, और क्या आया? कहां की हो गई आंसर जो होगा वो 15 और 20 के बीच में ही होगा, ना 15 होगा ना 20 होगा। 17.2 ही। 17.2 ही। ओके अपना 17.1 है जी। 17.1 सारा बड़ा की ਹੁੰਦਾ ਜੀ जल्दी उतारिए क्वेश्चन को, फटाफट आंसर बताइए। फिर एक वैरायटी और है, वो भी कराएंगे आपको, फिर आपका पीछा छूट जाएगा इस चैप्टर से। आज क्या बार हो गया? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कल है क्या वो लोहड़ी? 14 तारीख कल है। मकर संक्रांति 14 दी है जी। छुट्टी करनी है 14 को नहीं। हां लोहड़ी के परसों मैं तुमसे पहाड़े वर्ग और घन सब सुनूंगा। अगर क्लास लगी तो, और लगेगी क्लास ये पक्का। कल नहीं परसों। 500 ला ले पर कल छुट्टी दे दी। परसों तुम्हारी जो है
वर्ग, पहाड़े और घन, जितना मैटर है सुना जाएगा। इसको ढंग से याद कर लेना, कोई डिस्काउंट नहीं होगा किसी के ऊपर। लिख के दिखा देना तो सारे के सारे। ध्यान इस तरफ, सबका ध्यान यहाँ पे लिखना बंद करें। लास्ट में ध्यान यहाँ पे, आपको औसत चाल बतानी है तो ये फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस y। अब 2 इंटू x का मतलब क्या है 15, y का मतलब क्या है 20। लिख दो 15 गुणा में 20 बटे में x प्लस y, दोनों को जोड़ना है। तो 15 और प्लस में 20 करोगे, अभी क्या बन जाएगा 2 गुणा 15 गुणा 20 और नीचे क्या आ जाएगा 15 और 20 35 होता है। क्या थल्ले के ऊपर 15 इस दिन कटे ऐसे कह यार, बीच में प्लस आ गया ना नीचे। समझ आई? ठीक है। अगर यहाँ भी गुणा होता फिर किसी को किसी से काट देता है। केवल एक ही कंडीशन में कर सकते हैं कि हर जगह गुणा ही होना। अगर बीच में कहीं भी प्लस माइनस आ जाता है या भाग आ जाता है फिर निकटने होते हैं, वहाँ सोच समझ के काम करना। अब काट सकते हो, कभी बीच में प्लस खत्म हो गया नीचे वाला। 5 दिए 15, 5 7 35, अब कोई नंबर नहीं कटेगा तो 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 बटे 7, इसको भाग करोगे 17.1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ओके, जल्दी उतारिए। कॉस्टली एक टोपी लड़ा यार ना बोल में गर्म हो जाना। ओए वो भी ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਾਣੇ वो भी कहना है तेरी जगह नहीं थी तुम तो की गर्म होना। ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ अरे सही तो यार ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 दिए 15, हाँ जी 5 7 35, एक ही पहाड़े से काटने होते हैं। फिर 20 दिया 60, 60 दूनी 120 बटे में 7, अभी भाग करना है। ये करके दिखाऊं क्या? नहीं नहीं भाग तो कर लांगे। वेरी गुड। 17.1 ठीक है, 17.1। ये भी खत्म होती है टाइप और हम लास्ट टाइप पे आते हैं। ठीक है, 25 मिनट रहेगा। मजे से काम करें। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਗਿਆ सारी चोट क्लास अरे यार छोटो यार, वो चुटकुला बड़ा खराब। अजी कल छुट्टी है, जितनी जल्दी कल छुट्टी है यार सुना दो। ਅੱਜ ਸੁਣਾਓ जल्दी जावड़ नहीं सुना दो। वैसे किसी को आता है मतलब वेज होना चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए। नॉन वेज जी नॉन वेज वाली बात नहीं करो। तो ਹਰਮਨ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। मास्टर भाई देखे क्या ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नई टाइप के ऊपर। ये उतार लिया अब आपने, नई टाइप का क्वेश्चन लिखिए। देखो, एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, की चाल से तय करता है। उतनी ही दूरी वह ट्रेन से 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल बताइए। तो उसकी औसत चाल बताओ, बताइए फटाफट। दूरी तो सेम ही है सर जी, डिस्टेंस
हाँ सेम क्या? डिस्टेंस तो सेम रहूगा ही चेंज हो अरे चेंज कर लो फिर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई तो गल तो पहला नहीं बन गया जी या तुम 200 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी लिख लो। अब बदल गया 200 मीटर की दूरी लिख लो। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ लिख ली क्या स्टेटमेंट? फिर मैं तुम्हें बताऊं। देखो ईदा फॉर्मूला समझ लो भाई। अब यहाँ भी आपको औसत चाल बतानी है, लेकिन यहाँ सीन ये है कि यहाँ दूरी 100 है, यहाँ 200 है, तो दूरी अलग अलग है। यस सर दूरी अलग अलग है तो जो फॉर्मूला पिछली बार बताया था वो नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो तब लगता है जब दूरी सेम होती है तो यहाँ फॉर्मूला बदल जाएगा। तो यहाँ औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे दूरी नंबर 1 बटे चाल नंबर 1 प्लस दूरी नंबर 2 बटे चाल नंबर ये फॉर्मूला इसका कुल दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल। ये चाल नंबर 1 दूरी नंबर 1 चाल नंबर 1 दूरी नंबर 2 चाल नंबर 2। याद रखनी है आपको बात। लिखिए फटाफट और फिर आपको समझाते हैं। क्या जैसे हैं कीदा जिक्र कृष्ण दा जिक्र की गल हुई ਇਹਦਾ ਹੱਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ कोई घटना घटी क्या तुम्हारे साथ? नहीं लाइन पे ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਟੋਪੀ ਉਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਏ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲਾਈ ਦਿਸੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਲਾਈ ਸੀ ਲਾ ਦੇ ध्यान इस तरफ आवाज नहीं करें। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है, इसमें सेट करना है कुल दूरी कितनी है। देखो बताइए कुल दूरी क्या बनेगी। कुल दूरी बतानी है तो 100 तो ये और 200 ये। मुझे बताएगा नूर भाई। कौन बताएगा? नूर। ये बताएगा ये क्या है। ये 40 हुई कैसे पता है बता। ट्रेन को 40 कैसे चाल तय कर दी हुई क्या कौन ये क्या है, ये क्या लिखा है, प्यामीट्री प्रति घंटा ये है क्या ये है क्या ये ऐसे बच्चे हैं, ये तेरे से ना बहू को मकवा लेंगे। नहीं समझे मेरी बात? ਕਿਵੇਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਵਾ अब इनके कहने से इसने क्या कह दिया 50 मीटर प्रति घंटा कह दिया। तो कह रहा हूँ मैं ये ऐसे बच्चे हैं। ਠੀਕ ਹੈ फिर वो घरवाले को मकवा देंगे। ये चाल है मेरे भाई, ये चाल है, ये लिख रखा है ये रहा। इतने मीटर की चाल से तो यहाँ लिखोगे कुल दूरी है 100 ये 200 ये कितनी होगी 300 बटे में दूरी क्या है। पहली दूरी 100 है, पहली चाल 20 है। पहली दूरी 100 है, पहली चाल 20 है प्लस में दूसरी दूरी 200 है, दूसरी चाल 50 है। यहाँ लिख दोगे दूसरी दूरी 200 है, दूसरी चाल 50 है। बस ऊपर वाले को बाद में छेड़ना है, पहले नीचे वालों को छेड़ोगे। सही है। 0 से 0 कट गई, आवाज नहीं करे। 2 पंचे 10 0 से 0 कट गई, 5 चौके 20। अब यहाँ लिख रहा हूँ भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान इस तरफ 300 बटे में 5 और 4 नीचे 9 3 एकम 3 0 3 तिया 9 100 बटा 3 आ गया।
अब 100/3 का मतलब होता है 33.33। ये आपका आंसर आ गया। इतनी चाल बनेगी। कुछ समझ आई? ਐ ਸਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ क्या कह रहे हो? कभी कभी नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाते हैं। ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ वो तब होते हैं जब नीचे, अब देखो नीचे की कटिंग होके और क्या बच गया, नीचे 9 बच गया। अगर यहाँ 9/, मान लिया 5 बच जाता, ਹਾਂ ਜੀ 9/5 बच जाता। अब 5 खत्म नहीं हो रहा, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾ ਗੁਣਾ फिर ऊपर जाएंगे, कट्टे नहीं जाते तो। ओके हो। ये 100 ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? 100 की मेरा 3 से काट दिया, 3 एकम 3, दोनों 0, 3 3 9, ये 3 लिखा है नीचे। फिर यहाँ समझ आई? फिर 100 को 3 से भाग करो तो क्या आता है? 33 बोलते हैं ना। 100 में से कौन बच्चा पास होगा? 33% वाला, मतलब तीसरा हिस्से वाला बच्चा पास होता है। तो 100 का तीसरा हिस्सा 33.33 एग्जैक्ट यही होता है। 33.33 यानी ये इसकी चाल आ जाएगी। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन और कराता हूं मैं तुम्हें, एंड देन फिर आप जा सकते हैं। तो यूपी टू वो पढ़ी, वो मैडम वाली भी क्लास लगा कर भाई, तेरे लिए ज्यादा जरूरी है। समझ आई? ये यहाँ तो मैं तुझे केवल जिद्दी के लिए पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ कलर में थोड़ा सा हैवी लेवल पढ़ेगा तो पढ़ाई। ਆ 100 ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ये समझ नहीं आई थी, सारा ही समझा दीजिए। नो चलो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार फिर समझिए। तो फॉर्मूला हो गया कुल दूरी बटे पहली दूरी बटे पहली चाल, दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल, बीच में प्लस का साइन। अब कुल दूरी क्या बनेगी? 100 तो ये 200 ही बनेगी 300। यहाँ पे ध्यान हो। यस सर। पहली दूरी क्या है? 100। पहली चाल क्या है? 20। पहली दूरी 100 है, पहली चाल 20 है। फिर दूसरी दूरी दूसरी चाल, दूसरी दूरी 200, दूसरी चाल 50। 200/50। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10। 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20, यानी 5 और 4 नीचे क्या आएगा? 9 आएगा। तो ऊपर तो 300 और नीचे 5 और 4 9 आ गया। आ गया? अब यहाँ समझो। अब इसको मैंने 3 से काट दिया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और दोनों 0 पीछे। समझ आई? फिर 100 को 3 से काटोगे तो ये आता हमेशा 33.33। ओके, समझ आ गई बात? यस सर। एक क्वेश्चन और करिए। लिखो, एक व्यक्ति यहाँ चेंज कर लो। एक व्यक्ति 200 मीटर की दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है और 300 मीटर की दूरी 30 सेकंड की चाल से तय करता है, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है। तो औसत चाल क्या होगी? करिए फटाफट। तो फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने तुम्हें और इसका जवाब दीजिए अब। क्या? 25 है। ओके, करिए फटाफट करिए। तो क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा ही दिया, तो जरा आप खुद ही करो। जी आ गया 25। यस सर। 25 आ गई। ओके, नूर तो अपना आराम से स्टेटमेंट लिखता रहता है लास्ट टाइम। इसको फटाफट क्वेश्चन को भी तो कर लिया कर। बहुत भाई इसको मैंने 2 बजे बोला आज इसको याद आई होगी। अब इसको याद आई होगी। 2 घंटे लेट चल रही मगला ਸੂਜੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸੀ कॉल कर
चलो देखो फिर मैं ही समझाता हूँ, ध्यान यहाँ पे, समझाएं क्या? समझो, कुल दूरी बताएंगे आप 500 ही 200 तो ये 300 ये क्या बन गई 500 बन गई। अब नीचे आ गई क्या इस तरफ दूरी क्या पहली दूरी 200 है, पहली चाल 20, पहली दूरी 200 है और पहली चाल 20 है, फिर प्लस का साइन, दूसरी दूरी दूसरी चाल, दूसरी दूरी 30 है, दूसरी दूरी 30 है, दूसरी चाल 30 है, यानी दूसरी दूरी 300 है, चाल 30 है। काट लो, पहले नीचे वाला काटो, 0 0 कट गई, 2 से 10, 0 0 कट गई, 3 से फिर 10, तो क्या बढ़ेगा अब यहाँ पे, यहाँ बढ़ेगा 500 बटे में 10 और 10 को जोड़ोगे ना 20, क्या बढ़ जाएगा 20, 0 से 0 कट गई और 50 को 2 से काटोगे तो 25, तो ये आपका आ गया। समझ आई बातें? ठीक है भाई, तो ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है।